इस्लामिक बैंक बेसिकली फंड्स को पूल करके, ठीक है, उसको यूज कैसे करता है। ये केस है हमारे पास। बेसिकली दिस इज फर्स्ट ईयर ऑफ मुदारबा। हमने कहा था मुदारबा के दो टीयर हैं, पहला टीयर डिपॉजिटर और बैंक का, और दूसरा टीयर बैंक और इन्वेस्टमेंट का। ये हमारा फर्स्ट ईयर का है, जहां हमारे पास डिपॉजिटर और बैंक है। करंटली हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई है जी। बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके 130 मिलियन है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स जो हैं वो 150 मिलियन है 1 ईयर के। इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो 6 मंथ्स के हैं वो 450 मिलियन के हैं। इसी तरह सेविंग अकाउंट से 700 मिलियन के। फिर इनके पास इन्वेस्टमेंट रेट दिया हुआ है कि आप बैंक की अपनी इक्विटी 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो 1 ईयर वाले हैं उनका 90, 6 मंथ्स वाले हैं उसका 80, और सेविंग अकाउंट का 60%। प्रॉफिट जो शेयरिंग है वो कुछ इस तरीके से है कि मुदारिब भी, क्योंकि जिसको हम बैंक कह रहे हैं, इसको डिपॉजिटर इस पर रब्बुल माल है, मुदारिब जो है वो बैंक है। तो मुदारिब को 15% मैनेजमेंट फी दी जाएगी 1 ईयर पे, 6 मंथ्स पे 20%, और सेविंग अकाउंट के ऊपर 30% मैनेजमेंट फी दी जाएगी। प्रॉफिट टू बी एलोकेटेड या इनकम टू बी एलोकेटेड दैट इज 75 मिलियन। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख ली। मैंने क्या कहा कि हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 130 मिलियन है। अच्छा, शेयर होल्डर के बाद हमारे पास 150, 450 एंड 700। 150 मिलियन है 1 ईयर के, 450 इनके पास हैं, और 70 मिलियन या 700, सॉरी 700 मिलियन हमारे पास, 700 मिलियन है हमारे पास सेविंग के पास। सो टोटल हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं इस वक्त बैंक में। हमारे बैंक में हमारे पास ये फंड्स अवेलेबल। ओके। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कितने परसेंट आप इसके अंदर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट इन्वेस्टमेंट में लिख दिया पहले का 100% एंड बाकी भी इसी तरह। ठीक हो गया। तो इन्वेस्टेड फंड कितना होगा इसका। बैंक की इक्विटी है, तो बैंक की इक्विटी 100% इन्वेस्ट हो जाएगी, और बाकियों का एज पर प्रोपोर्शन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो हमारे पास जो फंड्स इन्वेस्ट हुए वो 1045 हुए। अच्छा, प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलेगा तो एज पर प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा। 130 शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया, टोटल फंड जो इन्वेस्ट किए हैं वो हैं 1045। सो मैंने 1045 के अगेंस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल दिया। अच्छा, अगर हम इनको ऐसे थोड़ा डेसिमल कम कर लें तो हमें समझ आएगी जी। 12.44% शेयर होल्डर इक्विटी की वो है, ऑनरशिप है इस टोटल फंड में। 1 ईयर वाले भी 12.9% पे हैं, 6 मंथ्स वाले 34.45, और सेविंग वाले 40%। ठीक है जी। इसको थोड़ा आगे रख लेते हैं। अच्छा, इनकम कितनी हमने एलोकेट करनी है। इनकम हमने एलोकेट करनी है 75 मिलियन आई थिंक। हाँ जी, ये 75 मिलियन एलोकेट करनी है। इनकम जो एलोकेट करनी है वो मैंने यहाँ लिख दी। अब सबकी इनकम कितनी निकली। 75 मिलियन अगर टोटल इनकम हो, तो उसमें इक्विटी का शेयर 12% हो तो कितना बनेगा वो हमने निकाल लिया। सिमिलरली हमने बाकियों के भी निकाल लिए। अगर हम सारों को ऐड करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने पूरे 75 मिलियन एलोकेट कर दिए हैं। 9 मिलियन आपके पास इक्विटी में चले गए हैं, बाकी 9.6 मिलियन आपके पास 1 ईयर में चले गए, 25.8 मिलियन आपके 6 मंथ में से आपने 75 मिलियन पूरा एलोकेट कर दिया। ठीक है जी। जब आपने एलोकेट कर दिया तो उसके बाद आपने फी डिडक्ट करनी है। फी डिडक्ट करने का मतलब है जब आपके पास इनकम आ गई, ठीक है, अब इनकम में से आपने मैनेजमेंट फी देनी है मुदारिब को, ताकि वो जो उसने फंड मैनेज किए हैं उस फंड के अगेंस्ट उसको को रिटर्न जनरेट हो। 15% आपने 1 ईयर से लेना है,
और 3%, 20% एंड 30%। ठीक है जी। ये आपने मैनेजमेंट फी दे दी मुदारिब को। रिमेनिंग आपके पास प्रॉफिट कितना रह गया, दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, और ये आपके पास रिमेनिंग आ गया। और रिमेनिंग आने के बाद अब आप रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर प्रॉफिट। और इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? आपका इन्वेस्टेड फंड्स के अगेंस्ट रेट ऑफ रिटर्न निकल आया। और इन्वेस्टेड फंड और दूसरा रेट ऑफ रिटर्न आपका निकलेगा रेट ऑफ रिटर्न अगेंस्ट डिपॉजिट। ये मैंने इन्वेस्टेड फंड के अगेंस्ट निकाला है, ये आप देख सकते हैं। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड फंड। और अगर हम डिपॉजिट के अगेंस्ट निकालेंगे, दिस इज योर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय दिस इज योर डिपॉजिट। ये हमने इसका रेट ऑफ रिटर्न निकाला। अच्छा जी, सबसे ऊपर इक्विटी का पोर्शन है। इक्विटी का पोर्शन अभी हमने नहीं सॉल्व किया। इक्विटी में देखें, जब मैं बीइंग ए मुदारिब फंड मैनेज कर रहा हूँ, तो ये 9 मिलियन तो मेरे ही हैं। और मैं खुद अपने फंड मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे उसके ऊपर किसी किस्म की मैनेजमेंट फी नहीं देनी। ऑन द अदर साइड, मैंने ये जो इनकम जनरेट करनी है, इनकम 9 मिलियन तो मेरी उन फंड्स के ऊपर है जो मैंने खुद इन्वेस्ट की। और इसके अलावा मुझे मिलेगी मैनेजमेंट फी बीइंग मुदारिब। वो कौन देगा? पहले मुझे 6 ईयर वालों ने दिया, फिर 1 ईयर वालों ने, और लास्ट में सेविंग वालों ने। तो टोटल मिलाया तो मेरे पास 24 आया। अब अगर हम इन सारों को भी ऐड करें, तो ये भी 75 मिलियन बनता है। बस हमने इसकी प्रोपोर्शन चेंज कर दी है। कैसे चेंज कर दी है? कि आपने जो उनको इनकम दी थी, उसके अंदर से उन्होंने मैनेजमेंट फी दे दी। तो अब अगर हम यहाँ अब इनके रिटर्न्स चल चेक करें, तो बैंक ने रिटर्न जनरेट किया अगेंस्ट इन्वेस्टेड फंड के 19.2, और यही इसका डिपॉजिट के अगेंस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने 130 मिलियन ही उसके पास पैसे थे, वो ही उसने इन्वेस्ट कर दिए। इस टेक्निक को बेसिकली हम कहते हैं पूलिंग एंड रिटर्न ऑन पूल्ड फंड्स। जब भी हम ये वर्कशॉप्स वगैरह इस्लामिक की लेते हैं, तो बेसिकली इसको पूलिंग कहते हैं। ठीक है, बाकी पूल्ड रिटर्न्स जो हैं वो हम क्योंकि जनरेट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो इस वजह से हम इसको पूल रिटर्न कहते हैं। ठीक है, पूल जो फंड्स पूल करता है वो कन्वेंशनल भी करता है और इस्लामिक भी करता है। लेकिन बस फ़र्क ये है कि यहाँ हम इंटरेस्ट का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे। बस जो इनकम जनरेट हुई है उसको एज पर रेशो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 1 ईयर में आते हैं डिपॉजिटर में, तो आपका जितना इसमें शेयर होगा उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे, या जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा। इन केस ऑफ लॉस, जो भी आपका लॉस बनेगा वो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ तो इनकम की एलोकेशन है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हम 50 मिलियन या 20 मिलियन की का लॉस अगर कहें, तो लॉस में यहाँ किसी किस्म का लॉस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ लॉस आएगा उतना जितना उसका प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। लेट से अगर आपके पास 10 रुपये लॉस होता है, तो 10 रुपये के अगेंस्ट 1 रुपये 20 पैसे जो है शेयर होल्डर इक्विटी को लॉस जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने ये इन्वेस्टमेंट ऐड की हुई है, मिक्स की हुई है।